नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 10 के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो एक एक करके हम सारे नियम देखेंगे और सीखेंगे। साथियों, पहले विभाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। हमारा है 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, मतलब कहने का सेंस ये है कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो लिखा है 2 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं या कटती हैं जिसके अंत में शून्य हो। क्या हो? शून्य हो अथवा कोई भी सम संख्या हो। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? केवल वही 2 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं, वही संख्याएं कटती हैं जिसके अंत में शून्य हो अथवा कोई सम संख्या हो। जैसे 30 को देखेंगे तो 30 के अंत में क्या है? शून्य है। 48 के अंत में देखेंगे क्या है? 8 है। और 8 कैसे सम संख्याएं हैं? कैसी संख्या है? सम संख्या है। देखो, सम संख्या किसे कहते हैं, एक बार थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आ जाती हैं, मतलब 2 से कट जाती हैं, वह समस्त संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं और उन्हीं संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। तो फिलहाल ये तो सरल नियम है, सभी को पता होगा। तो लिखा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अंतिम एक अंक कट जाए। मतलब जैसे 458 को पकड़ा तो केवल अंतिम एक अंक 8 है। क्या 2 के पहाड़े में 8 आ जाएंगे? यदि आ जाएंगे 2 चौको 8, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगले नियम की तरफ चलेंगे, 3 से विभाज्यता की। देखिए 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। लिखा है 3 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं। कौन सी? 3 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे देखेंगे 528, तो 528 में देखेंगे 5 + 2 7 7 8 15। इनके अंकों का योग क्या निकल के आया? 15। अब देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में 15 आ जाएंगे? यदि 3 के पहाड़े में 15 आ जाएंगे तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 3 × 5 = 15, पूरा पूरा कट जा रहा है। अगला देखते हैं 74,562। देखेंगे 7 4 11 11 5 16 16 6 22 22 तो 24। क्या 3 के पहाड़े में 24 आ जाएंगे? 3 × 8 = 24। हाँ, कट जाएगी। तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या काम करना है? इनके अंकों को केवल जोड़ना है। अगर इनका जोड़ ऐसी संख्या निकल के आए जो 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगले नियम के साइड चलते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। देखो 4 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं। कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? 4 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 2 अंक, केवल हमें किससे मतलब है? अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, मतलब कि 4 के पहाड़े में आ जाए, वह समस्त संख्याएं 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। देखेंगे जैसे इसको देखना, तो इसमें इतना लंबा है, डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? अब हमें क्या करना? केवल अंतिम 2 अंक से लेना देना है। अंत में कितने हैं? 32 है। और 4 के पहाड़े में 32 आ जाएंगे। अगर 4 के पहाड़े में 32 आ जाएंगे तो ये समस्त संख्याएं 4 से पूरी पूरी कट जाएंगी। 4 × 8 = 32। जैसे 16 को लिया तो देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 16 आ जाएंगे। यदि 4 के पहाड़े में 16 आ जाएंगे तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि 64 देखेंगे, 64 आएंगे तो 4 के पहाड़े में 64 आएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर 4 का पहाड़ा तो 40 तक ही होता है, 4 × 7 = 40। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। 4 को हम 64 से भाग करके देख लेंगे। 4 × 1 = 4, क्या बचेगा? 2। 4 × 6 = 24। हाँ, पूरा कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब कि पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। सीख चुके होंगे साथियों। अब हम चलेंगे 5 से विभाज्यता नियम। ये बहुत सरल है। देखिए 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो आपको बता दें 5 से केवल वही संख्याएं विभाजित होंगी। 5 से केवल वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसका अंतिम अंक क्या होगा? जिसका अंतिम अंक केवल 0 होगा अथवा 5 होगा। वही संख्याएं जो है 5 से कटेंगी। जैसे 520 है, हमने देखा कि ये 5 से कटेगी नहीं कटेगी। तो ये देखना, अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो 5 से कट जाएगी। अंतिम अंक क्या है? 5 है, कट जाएगी। अंतिम अंक क्या है? 0। तो 5 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो। ऐसे समस्त संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। आपको पता है, लिखा है 6 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं। 6 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो संख्याएं
2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएं, ऐसी समस्त संख्याएं 6 से भी पूरी पूरी कट जाएंगी, जैसे 216 लिखा है। अब आप इस 216 को देखो, ये 216 है, क्या ये 2 से कट जाएगी? सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, 216 यदि 6 से काटनी है तो ये 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो पहले देखेंगे क्या ये 2 से कटेगी, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो अंतिम अंक क्या है 6, और 2 के पहाड़े में 6 आ जाएंगे तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला नियम तो फॉलो हो गया। दूसरा नियम 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था, 3 से हमने बताया था कि जो संख्याओं का अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, इनके अंकों का योग कितना निकल के आया है 9। क्या 3 के पहाड़े में 9 आ जाएंगे? हाँ, 3 3 9, 3 से ये संख्या कट जाएगी जो 9 आई है। तो इससे सिद्ध होगा जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि 216 जो आपकी है ये 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगला देखेंगे 528। सबसे पहला नियम क्या है, अभी हमने बताया जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं वह संख्याएं 6 से भी पूरी पूरी कट जाएंगी। तो ये 2 से कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 8 है, 8 सम संख्या है और ये 2 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी, देखते हैं 8 2 10 5 15, 15 जो है 15 भी 3 से कट जाएगी, 3 5 15। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। आगे चलेंगे 7 से विभाजित। अब देखेंगे 7 से विभाजित। देखो 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, लिखा है 7 से केवल वही संख्याएं विभाजित होंगी, मतलब कि वही संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई का अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए और घटाव के पश्चात बची संख्या 7 से कट जाए तो ऐसी समस्त संख्याएं 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या काम करेंगे, इकाई का अंक क्या होता है, ये जो सीधे हाथ की तरफ से जो पहला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। इसको हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। जब इसे दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और शेष संख्या क्या है 34। जब इसको 34 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 28 बचेगा। अब देखेंगे कि ये 7 के पहाड़े में आ जाएगा 28, 7 चौक 28 कट जाएगा तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। प्रश्न है 8 से विभाजित। तो आपको बता दें 8 से केवल वही संख्याएं कटेंगी। कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट जाए। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर 8 से कोई संख्या कटेगी तो ये जरूरी है कि उनके अंतिम 3 अंक, कौन से 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वो किससे कट जाए, पूरे पूरे 8 से पूरे पूरे कट जाएं तो ऐसी समस्त संख्याएं 8 से पूरी पूरी कट जाएंगी। जैसे हमने क्या काम किया, हमें ये देखना है कि ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल अंतिम 3 अंक लेना है। कौन से अंक लेने, अंतिम 3 अंक, और देखने हैं कि ये 8 से कटेगी। तो 8 से यदि हम भाग करके देखेंगे 512 को तो 8 6 48, 3 बचेगा और 8 चौक 32। हाँ, देखा हमने कि ये संख्या जो है 512 पूरी पूरी कट गई है, तो ये समस्त पूरी संख्या जो है वो 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे यदि हम देखेंगे यहाँ पर 256 के 8 से कटेगी तो 8 3 24, 1 बचेगा, 8 दूनी 16। हाँ, 256 भी पूरी पूरी कट रही है, जो ये पूरी संख्या जो है 3,47,256 भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगला देखेंगे 9 से विभाजित करेंगे। तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होंगी, तो देखेंगे 9 से केवल वही संख्याएं कटेगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाएगा। वह समस्त संख्याएं 9 से पूरी पूरी कट जाएंगी। अब हमने ये संख्या देखी, क्या ये संख्या 9 से कटेगी, नहीं कटेगी, या अगर आप पूरी संख्या को भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। क्या काम करेंगे, देखेंगे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 2 20 और 20 और 7 27। क्या 9 के पहाड़े में 27 आएंगे, 9 के यहाँ 27। हाँ, तो ये संख्या जो है 9 से पूरी पूरी कट जाती है। अगला देखेंगे 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। क्या 9 के पहाड़े में 18 आएंगे? हाँ, अगर आएंगे तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगला देखेंगे 10 से विभाजित करना। तो देखेंगे
10 से केवल वही संख्याएं कटेंगी, 10 से केवल वही संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम अंक केवल शून्य हो, केवल शून्य। जैसे 90 है, 7100 है, 780, तो केवल शून्य हो अंतिम अंक, वही संख्याएं 10 से पूरी कटेंगी। यदि इसके सिवाय कोई और अंक है तो वह संख्या कभी 10 से विभाजित होने वाली नहीं। अगला है 11 से विभाजित करना। तो देखेंगे 11 से केवल वही संख्याएं कटेंगी जिन संख्याओं के सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कट जाए। अब देखेंगे, भले ये लैंग्वेज आपको समझ में ना आई हो, लेकिन ये जरूर समझ में आएगा। क्या काम करना है, हमें एक एक छोड़कर पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। ये तो परिभाषा हो गई, वैसे आप समझो कि हमें क्या काम करना है, ऊपर से एक एक अंक छोड़ के पेयर बना लेना है, जोड़ा बना, और नीचे से भी हमें वही काम करना है, जोड़ा बना लेना है, एक एक अंक छोड़कर। अब ऊपर वाले अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 6 7, 1 + 6 + 0 + 2। फिर हम क्या काम करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे नीचे वाले अंकों को, 3 + 1 + 5, और इनको आपस में जोड़ेंगे। तो यही लिखा है कि जो सम स्थान पर अंक हैं और विषम स्थान पर जो अंक हैं, इनके अंकों का योग करना है। तो हमने योग, इसका भी योग कर लिया, इसका भी योग कर लिया। उसके बाद इनका क्या करना, अंतर करना, मतलब कि घटाना। पहले जोड़, 6 1 7 7 2 9, 3 1 4 5 9, योग कर लिया। और योग जो आया है, योगों का अंतर का मतलब घटाओ। अब 9 में से 9 घटाओ, क्या बचेगा, 0। तो यही तो बात बोली है, योगों का अंतर जो हो वो क्या हो, शून्य हो, अथवा कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कट जाए, तो वह समस्त संख्याएं 11 से पूरी कट जाएंगी। तो हमने देखा कि घटाने के बाद शून्य बचे या कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 के पहाड़े में आ जाए, जैसे 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए, तो ऐसी समस्त संख्याएं 11 से कट जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देंगे, 13 38, तो 1 और 3 जोड़ोगे और नीचे से 3 हो जाएंगे, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 1 + 3, इनको जोड़ना है। उसके बाद 3 और 1, इनको जोड़ना है। अब क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। जोड़ने के बाद 3 1 4, 3 1 4, इनको घटाओ, क्या बचा, शून्य। तो ये भी संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। मतलब कहा है, सम स्थान और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनके योगों का अंतर ये शून्य हो, अथवा कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरी कट जाए, तो ऐसे समस्त संख्याएं 11 से पूरी कट जाए।